नमस्कार क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी प्लेटफॉर्म एजू साइंटिस्ट क्लासेस में। मैं हूं सुचि मिश्रा। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास हिंदी का पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने ले आए, बट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको आगे की जो आप भी पेडागॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, उसमें आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। इसमें हम आपको इस वीडियो में ये समझाएंगे कि आप पेडागॉजी को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि पेडागॉजी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, कुछ क्या उसकी कोई ट्रिक है। तो मैं आपको बता दूं कि पेडागॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ें जान लेनी है कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं और पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं। कौन से नेगेटिव वर्ड है, कौन से पॉजिटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड मेरा कहने से क्या मतलब है? नेगेटिव वर्ड मेरा कहने से मतलब है क्लास की जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि बच्चे को मारना है, पीटना है, डांट के समझाना है, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट है। इस पॉइंट को लेके आपको नहीं चलना है, ये पॉइंट आपका नेगेटिव है पूरी तरीके से। ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आगे, तो आप देखिएगा, आप सीखेंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से आप पेडागॉजी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं क्लास। लिखा है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक और तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं जो संपन्न है उनके पास समय का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है। पिछले वर्ष देश के गरीब और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए swayam.gov.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे और उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इस पोर्टल की विशेषता यह है कि इसमें छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सहित तमाम पाठ्यक्रमों की पढ़ाई घर बैठे कर सकेंगे। इससे छात्रों को घर बैठे ही सर्टिफिकेट और डिग्री भी हासिल होंगे, जो किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति लोगों का बढ़ता उत्साह देखकर कहा जा सकता है कि भारत में इसका भविष्य उज्ज्वल है। यही कारण है कि अब अधिकतर शिक्षण संस्थान इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। पढ़ाई का बढ़ता खर्च और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेजों का चुनाव, प्रवेश परीक्षा और फिर एक साथ मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। भारत में केवल 12% छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ती हुई देखी जाती है। ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा सीखने से उस देश की संस्कृति तथा अन्य बातें समझी जा सकती हैं। इसीलिए भारत के प्रति भी रुचि बढ़ी है और हिंदी सीखने की मांग भी बढ़ी है। यह भारत के लिए, विशेषकर हिंदी भाषा के लिए, शुभ संकेत है। अब क्वेश्चन इसी पैसेज पे आपके बेस्ड आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। ये यहाँ पे ध्यान दिया करिए कि क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। तो अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं, नहीं। महंगी होने के कारण पढ़ाई में खर्च बढ़ता जा रहा है, नहीं। विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। ये आंसर देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि रुचि बढ़ने के उपयुक्त कारण क्या नहीं है। तो रुचि बढ़ने का जो उपयुक्त कारण है वो विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है, ये कोई कारण नहीं है उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि तो ऐसा क्या है, देखते हैं। आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों को आकर्षित करता है। लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है। अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये एकदम सही उत्तर है आपका लास्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। तो क्लास इसमें तो देखिए,
आपकी 2-3 चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। क्लास देखिए यहाँ पे क्या गलत है। देखिए प्रश्न में पहला है, आज एक दूसरे को जानने के स्थान पर के होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको फेस करने को मिले तो उनमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आप छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन, उसमें सबको बोनस मार्क मिल जाते हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द हैं क्रमशः। ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन कैसा शब्द है और शिक्षा कैसा शब्द है। तो जो ऑनलाइन क्लास है ये तो आपका आगत शब्द हो गया, जो अंग्रेज़ी से सीधे हिंदी में हमने ले लिया है। ऑनलाइन भी हम इंग्लिश में लिखते हैं और हमने ऑनलाइन भी हिंदी में लिख लिया है। तो ऑनलाइन तो आपका आगत शब्द हो गया, लेकिन जो आपका शिक्षा है क्लास ये तत्सम है। और तत्सम कैसे शब्द होते हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिख दिए जाएँ वो तत्सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, आगत और तत्सम। नेक्स्ट, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। तो ये तो बहुत इजी है क्लास, इसमें देखिए ता प्रत्यय है और जो उप है वो उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। नेक्स्ट, आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका क्या कारण है। गरीब आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते, उपयुक्त व्यवस्था का सरकारीकरण हो गया है, बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई। यही आंसर सही है क्लास आपका, कि जो आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका क्या कारण है कि बाजारीकरण के कारण शिक्षा जो है वो महंगी हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है क्लास, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत के लिए शुभ संकेत है, शिक्षा का बाजारीकरण, हिंदी सीखने सिखाने की मांग का बढ़ना, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा। तो यहाँ पे क्लास आपका जो आंसर होगा वो होगा कि जो हिंदी सीखने सिखाने की जो मांग बढ़ रही है वो भारत के लिए शुभ संकेत है। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्लास एक गद्यांश दिया जाता है, गद्यांश पर ही बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए गद्यांश को बहुत ही तल्लीनता से पढ़ें क्या लिखा है। हमारे व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों से घृणा करते हैं तो वे भी हमसे घृणा ही करेंगे, इसमें संदेह नहीं। यदि हम सबके साथ सहयोग करते हैं अथवा ईमानदार बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति सहयोगात्मक और ईमानदार हो जाते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहा गया है। हम जैसा स्वभाव विकसित कर लेते हैं वैसा ही चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। गंदगी मक्खी को आकर्षित करती है तो फूल तितली को आकर्षित करते हैं। यदि हम स्वयं को फूल जैसा सुंदर, सुवासित, मसृण व रंगीन अर्थात सुंदर गुणों से युक्त बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज के सुंदर गुणी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे ही। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में केवल अच्छे लोग ही आए तो हमें स्वयं को उनके अनुरूप बनाना होगा, दुर्गुणों में नहीं सद्गुणों में। अपने व्यवहार को व्यवस्थित व आदतों को अच्छा करना होगा, अपनी वाणी को कोमल व मधुर बनाना होगा, केवल मात्र बाहर से नहीं मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। यदि हम बाहरी रूप स्वरूप से नहीं वरन मन से सुंदर बन पाते हैं तो विचार और कर्म स्वयं सुंदर हो जाएंगे। जीवन रूपी सितार ठीक बजने लगेगा। जीवन के प्रति सत्यम शिवम और सुंदरम का आकर्षण बढ़ने लगेगा। क्लास इस गद्यांश पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। लिखा है कि अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक भाग में अशुद्धि है, उसी को आपको पहचानना है। ठीक है, केवल एकमात्र बाहर से नहीं मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। तो क्लास इसमें बताइए कहाँ पे त्रुटि है, पहचानिए। देखिए क्लास यहाँ पे ये चीज़ जो है ये अक्सर हिंदी में पूछता है। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल मात्र बाहर से नहीं, तो केवल और मात्र का तो एक ही अंतर होता है। तो यहाँ पे केवल और मात्र को हम एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमें केवल 1 गिलास पानी चाहिए, या आप कह दीजिए मात्र 1 गिलास पानी चाहिए, तो वो केवल और मात्र जो है इन दोनों शब्द का जो अर्थ है वो एक ही हुआ। आपको एक ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। केवल मात्र बाहर से नहीं, या मात्र बाहर से नहीं, या केवल बाहर से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदर्शों को अच्छा करने से क्या होगा। अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे, वाणी कोमल और मधुर हो जाएगी। देखिए आंसर तो सभी ठीक लग रहे हैं आपके, दुर्गुण सद्गुणों में बदल जाएंगे, जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर होगा वो होगा कि अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम
सबसे अच्छा व्यवहार करें, सुखी जीवन व्यतीत करें। नेक्स्ट देखते हैं पैसा इसका क्या है। बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बनो, वीणा और वाणी से मधुर स्वर से। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो क्या है, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बनो। क्वेश्चन में एक बार याद दिला दूँ, उसमें क्वेश्चन में था कि हमारे व्यवहार और कार्य जो है स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। नेक्स्ट, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है। तो क्लास देखिए, फूल गुणवानों को आकर्षित करते हैं, नहीं, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। जी बिल्कुल, ये आपका दूसरा आंसर होगा क्लास। आकर्षण का नियम क्या है, जो जैसा रहता है वो उन चीज़ों को आकर्षित करता है। जैसे गद्यांश में आपको एक एग्जाम्पल समझाया गया है क्लास, कि जो तितली होती है जो अच्छी जगह बैठती है, यानी कि जो फूल है वो अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, तितली फूल पे बैठ रहा है, और मक्खी जो होती है वो गंदगी पे बैठती है। तो जो जैसा है उसको वैसी चीज़ें ही आकर्षित करेंगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है। क्लास विशेषण पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि फूल के लिए जो विशेषण होगा वो क्या क्या हो सकता है। पीछे दिया हुआ था मृषण, रंगीन, आकर्षित, सुवासित। देखिए आकर्षित यहाँ पे जो है ये अनुपयुक्त है, पीछे आपको विशेषण दिए गए थे, पीछे लिखे हुए हैं वर्ड कि रंगीन, मृषण और सुवासित जो है ये फूलों के लिए विशेषण उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इस टाइप के टफ थोड़े वर्ड आपको पैसेज में मिले तो आप उनको अंडरलाइन कर लिया करिए। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस शब्द को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। ठीक है, सद्गुण, दुर्गुण, सुंदर, असुंदर, आकर्षण, विकर्षण, रूप, स्वरूप। तो देखिए क्लास ये थोड़ा सा विलोम जो यहाँ पे शब्द युग्म सही पूछा है वो रूप और स्वरूप है। जो सही है, जो शेष से भिन्न है वो रूप है और स्वरूप है। जैसे रूप से हम क्या लिख सकते हैं, रूप का विलोम अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, या रूप का विलोम क्लास अरूप भी होता है, अरूप भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी सब में देखिए सद्गुण का दुर्गुण, सुंदर का असुंदर, आकर्षण का विकर्षण, सब में विलोम बताया हुआ है। लेकिन डी में ये रूप और स्वरूप विलोम नहीं है, ये दोनों एक ही शब्द हैं कि किस चीज़ का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे रूप का कुरूप होना चाहिए तो भी ये आंसर सही होता, तो ये भिन्न है सबसे, क्योंकि सब विलोम है, ये विलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि हमें जीवन को तितली जैसा बनाना चाहिए। भले लोगों को फूल और तितलियाँ प्रिय होते हैं, गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। लेखक फूल और तितली का उदाहरण देकर ये बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार तितली सुंदर फूल पे बैठती है, उसी प्रकार जो गुणवान होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, वो गुणवान को ही आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपका, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको देना है। ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न क्या होगा। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए क्लास। एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिएगा कि हम यहाँ पे पेन का यूज़ करके आपको समझा नहीं पा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आप इस टाइप के वर्ड को पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए कि एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन जो है ऑप्शन वो किस वर्ड पे बेस्ड है, किस शब्द पे आधारित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक जो प्रभावी प्रश्न है वो क्या है। तो क्लास देखिए सर्वाधिक जो प्रभावी प्रश्न हो सकता है किस चीज़ के लिए, उनके भाषा के आकलन के लिए। तो देखते हैं भाषा आकलन के लिए हम क्या क्वेश्चन सबसे अच्छा पूछ सकते हैं। तो बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। ठीक है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। क्लास ध्यान रखिए, हमें भाषा आकलन से संबंधित पूछना है। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। बिल्कुल एकदम देखते ही पता चल रहा है कि ये सी ऑप्शन है क्लास, क्योंकि हमें भाषा आकलन करना है बच्चे का। तो वो जब कुछ हमें बोल के बताएगा, कुछ वाक्य बताएगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वो किन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो हम उसकी भाषाओं का, उसके विचारों का आकलन कर पाएंगे। तो क्लास इस टाइप के वर्ड को पकड़ लिया करिए कि जहाँ पे बच्चों को खुद से लिखने को कहा जाए, खुद से वाक्य बनाने को कहा जाए, खुद से कोई रचना करने को कही जाए, तो ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। 99.9% केसेस में आपके ऐसे ही यही आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो ये प्रश्न है, ये किस चीज़ को इंगित करता है? तो क्या कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों और शिक्षकों को आप सुनाइए। ठीक है। कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है? नहीं। कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है? ठीक है। कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। कक्षा में मनोरंजन का साधन है। क्लास देखिए बी कितना सही है। जहाँ पे ऐसे बहुभाषिक चीज़ में आ जाए वो भी आपके पॉजिटिव होते हैं कि बच्चों को हम बहुभाषिक बना रहे हैं, तो वो भी आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जब आपने कहा कि किसान पर लिखी गई जो कविता है उसमें मित्रों और अपने शिक्षकों को सुनाओ, तो ये बहुभाषिक संदर्भ को पोषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है? ध्यान दीजिए, भाषा प्रयोग का जो आकलन है उसमें सबसे कम प्रभावी क्या होगा? अवलोकन, बातचीत, पोर्टफोलियो, जांच सूची। तो क्लास देखिए, अवलोकन करना, चीज़ों को जांच पड़ताल करना, ठीक है, अवलोकन करना। अवलोकन क्लास थोड़ा सा आप, मैं अगर आपको इजी वर्ड में अवलोकन समझा पाऊँ तो किसी बच्चे से उसके बारे में, मतलब उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूछना, जिससे हम चीज़ों को आँक पाएँ, तो वो अवलोकन हुआ। अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी सीटेट में। बातचीत करना तो बहुत ही अच्छा है, हमें तो पता ही चलेगा कि उसकी भाषा प्रयोग कैसे क्या है, उसकी भाषा कैसी है। पोर्टफोलियो भी एक अच्छा, देखिए जांच सूची जो है ये अलग है, ये इससे हम बच्चे के भाषा आकलन के बारे में जांच सूची से कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे, बल्कि ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम उसका अवलोकन करें, बातचीत करें, उसको पोर्टफोलियो तैयार करने को दें, जिससे हमें उसकी भाषा प्रयोग के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, तो देखिए क्लास ये आगमन विधि है। आगमन आप कैसे याद करेंगे? आगमन में हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम जो आगे का वर्ड है, जो उसकी संज्ञा है, उसके बारे में समझाते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? अच्छा, क्लास पूछ लेता है कि हम पहले उदाहरण किस में देते हैं, तो आगमन विधि में देते हैं। देखिए आगमन विधि को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लिखा है आ लिखा है तो आ से पहले एग्जाम्पल आ गया, आ से एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, जहाँ पहले उदाहरण आ जाए वो आगमन विधि, याद हो गया। जहाँ पहले उदाहरण आ जाए, यहाँ देखिए लिखा है कि वो पहले उदाहरण देती है, बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। संज्ञा मतलब आगे के जो शब्द हैं, फिर उनके बारे में समझाती हैं। तो क्लास आगमन विधि ही एक ऐसी विधि है जहाँ पर हम पहले बच्चों को उदाहरण दे देंगे, उसके बाद हम उन्हें आगे की संज्ञा के बारे में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों को गलत शब्द के नीचे शब्द का जो ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। मतलब कह क्या रहा है कि जो 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली हैं, वो अक्सर बच्चों को जो है गलत शब्द के नीचे सही शब्द का जो रूप है, सही है, वो लिखकर कहते हैं कि दोनों में अंतर बताओ। तो ठीक है, देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, ठीक है। अवलोकन द्वारा सही वर्तनी, बिल्कुल क्लास, अवलोकन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही वर्ड आया हुआ है, अवलोकन आया हुआ है। यहाँ पे हम बच्चे को खुद से कहते हैं कि वो अवलोकन करे कि सही वर्ड कौन सा है और गलत वर्ड कौन सा है। सही वर्ड हमने नीचे लिख दिया है, गलत वर्ड ऊपर लिखा है। बच्चा खुद आकलन कर ले कि अच्छा इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, इसमें नहीं लगी है। तो वो जो अवलोकन से सीखेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। क्लास में सीटेट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो उसमें भी ऐसा पूछा गया था कि सबसे बच्चों को सिखाने का प्रभावी तरीका क्या है, तो उनका खुद का जो अवलोकन है वो ज़्यादा प्रभावी तरीका है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति है उसका विकास करने में सबसे कम सहायक क्या है, देखते हैं। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। ठीक है। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना दे तो तुम क्या करोगे? नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। भाषा जो बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति को ज़्यादातर इंगित कर पा रहा है वो आपका डी है, कि कविता की जो अधूरी पंक्तियाँ हैं उनको देखकर पूरा करो। क्लास ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप अपनी क्लास में भी इस चीज़ को यूज़ करके देखिएगा। आपने ट्रेनिंग की होगी तो देखिएगा।
आप बच्चों को अधूरी कहानी लिख कर दीजिए तो वो उसे पूरा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लिखते हैं बच्चे, बहुत ही एक अच्छा तरीका है बच्चों को ये पढ़ाने का। और इससे हमें क्या पता चलता है, उनकी लिखित अभिव्यक्ति और उनकी विचार जो शक्ति है, उनकी विचारात्मक स्मरण शक्ति में भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, चिंतन मनन में उनके प्रभाव पड़ता है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो पढ़ने लिखने की जो कुशलता है उसमें सर्वाधिक सहायक क्या होगा? श्रुत लेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध, सुलेख का कार्य। तो सबसे अच्छा क्या है? कहानी पढ़कर सवाल बनाना। क्लास, अगर आपका कोई चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार है, अगर आप उसमें से क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, तब तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार है। ठीक है, तो सवाल बनाना मीन्स अगर आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं किसी से तो इसका मतलब आपका तैयार है। नेक्स्ट, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, क्या मांग करता है? कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। नहीं क्लास, जब इस टाइप के वर्ड हैं बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए तो ये गलत है। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों की मातृभाषा को क्लास में तवज्जो दें, ये ठीक है, लेकिन खाली उनकी ही मातृभाषा को तवज्जो देना, उन्हीं की मातृभाषा में चीज़ें ही करना, खाली मात्र केवल, तो ये गलत है। बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए तो ये गलत है। बच्चों को 4-4 भाषाएँ पढ़ाई जाएँ, ये भी नहीं है क्लास, बहुत बर्डन पड़ जाएगा बच्चों के ऊपर, वो 4 भाषा कैसे पढ़ सकते हैं। बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, ये तो बिल्कुल गलत है, भाषा आकलन तो करना ही चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। हाँ क्लास, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि बहुभाषिक जो ये कक्षा होती है, अक्सर बहुभाषिक कक्षा की ये मांग रहती है कि हम उसमें जो बच्चे हैं उनकी मातृभाषा को हम कक्षा में स्थान दें। ये नहीं कि कुछ टीचर मना कर देते हैं कि नहीं आप इस लैंग्वेज में यहाँ पे मत बोलिए, ऐसा नहीं है क्लास, उन्हें खुल के बच्चों को बोलने देना चाहिए। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी के व्याकरण बिंदु को कंठस्थ कराना। कंठस्थ आपका नेगेटिव वर्ड है, आपने पकड़ लिया यहाँ से, कंठस्थ, रटाना नहीं है बच्चों को, रटंत। अक्सर आपने सीटेट में पढ़ा है क्लास कि बच्चों को हमें तो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिलाना है, तो यहाँ पे कंठस्थ कैसे सही हो सकता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो क्लास सबसे अच्छा जो है कि बच्चों को हम जो हिंदी भाषा के विविध स्वरूप हैं उनकी पहचान हम कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है क्लास? उनके अर्थ जानना, उनके क्रम याद करना, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, उसकी परिभाषा। देखिए, याद करना नहीं, याद करना आपका नहीं ठीक है, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से आप ज़्यादा अच्छा याद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने पढ़ लिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल काम नहीं आता है आपको और आप बहाने बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें याद हो पाएंगी। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इनका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो कैसे सीख सकते हैं बच्चे? कि संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करके। नेक्स्ट, कक्षा की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। हिंदी भाषा शिक्षण में जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। क्लास देखिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। कक्षा के जो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो है कि ये शिक्षा जो हिंदी भाषा है उस शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। कक्षा को बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाना, ये एक अच्छी हिंदी क्लास का उदाहरण है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, ठीक है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। दर्शाए सभी विकल्प, हिंदी भाषा विभिन्न रंगों से तो क्लास यहाँ पे आपका सभी आंसर सही है, दर्शाए गए सभी विकल्प आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है उद्देश्य? ठीक देखते हैं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ कराना,
विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। तो क्लास देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो हो जाएगा आपका भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ कराना। पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंठस्थ एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप आई होप आपने यहाँ से पकड़ लिया कि कंठस्थ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या हो सकता है? तो हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश। ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, समृद्ध भाषा परिवेश, ये नहीं होगा। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, संचार माध्यमों। तो क्लास देखिए, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तो हम करते हैं सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर पूछना है सबसे कम सहायक कौन सा हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक सबसे कम सहायक हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक सहायक है संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषाओं पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? तो ठीक है, बच्चों के साहित्य का सृजन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? तो बच्चों के स्तर और रुचि का अध्ययन। देखिए, रचनाओं की लंबाई, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि, ये नहीं क्लास। सबसे अच्छा है कि आप बच्चों की स्तर और उनकी रुचि का ज़रूर ध्यान रखें। तो क्लास आज हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा पेडागोजी के क्वेश्चन से। इसी तरह से क्लास आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, चीज़ों को सीखने से ही आएंगी। देखिए क्लास, थोड़ी सी भी हिम्मत मत हारिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मैं समझती हूँ, पर थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस कर लेंगे तो सीटेट क्रैक कर लेंगे, कुछ बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है क्लास, तो ठीक है, आप लोग आज के लिए इतना ही। थैंक यू।